मुझे आज भी वो दिन याद है कि पवन सिंह अपने बड़े भाई के बुक में से 10 रुपया चुराया था। कलंक जी दूर दूर रहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कंधे पे लदा ही रहता है। ला ला भैया ला झेला। एक भाई होने के नाते एक सलाह मुंह से निकल सकता है उसके लिए, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। यहाँ से उनके लिए अब शब्द, यहाँ से इसके लिए अब शब्द, ये शोभा नहीं देता है। सबसे पहले तो एक बात और बता दूं आपसे कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। पावर स्टार है। बाप रे बाप। रात को खाना खाने बैठा, उसी टाइम देखा किसी लड़के का मैसेज मेरे मोबाइल पे, मुझे बहुत गंदा लिखा था। आपने तो लाया ये 50 लाख का गाना आप कर रहे हैं, 50 लाख में फिल्में बनाई जाती है, आप 50 लाख का गाना कर रहे हैं, इंडस्ट्री तो बढ़ी रही है। सरकार किसी के आने से कोई फ्लॉप होता है क्या? अगर किसी की एंट्री हो गई तो क्या पहले वाला क्या घर बैठेगा? घर बैठा है। मैंने अभी 15-20 फिल्मों का साइनिंग वापस किया। मुझे गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करना है। मैंने किसी को नहीं बनाया है, ऐसा मेरा ये नहीं है। भगवान सबको आगे बढ़ाए। धर्म दुबे जी, तू ऐसा फसावत हो हमके कि हम का बोली। नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। दोस्तों, आप लगातार कमेंट पे कमेंट करते हैं कब लाएंगे पवन सिंह साहब को, कब लाएंगे, तो लीजिए ले ही आए हैं। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुपरस्टार पवन सिंह साहब का। कैसे हैं सर? बस आपकी दुआ है। और सबसे पहले देसी भारत के जरिए भोजपुरिया परिवार हमके जितना लोग देख रहल बा, सबके प्रणाम करतनी और आपसे सॉरी बोलतनी, क्योंकि इंटरव्यू देने में मैंने आपको बहुत वेट कराया। सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं, हमने देखा कि आप खुद भी इतने ज़्यादा व्यस्त थे, इतना ज़्यादा आपके पास काम होता है। दोस्तों, आपको बताएं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड का एल्बम सॉन्ग जो है, होली सॉन्ग जो है, वो अभी शूट हुआ है, जिसे भोजपुरी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मेल वॉइस जो है वो पवन साहब की है। तो बड़ा मज़ा हमने देखा, आप वहाँ कर रहे थे। कितने जो कलाकार थे महंगे महंगे, वो सारे आपके साथ परफॉर्म कर रहे थे। सॉन्ग मैंने खुद भी सुना है, जब आएगा मुझे लगता है कि ब्लास्ट करेगा, होली में हर जगह बजेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, आपका रिएक्शन क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखिए क्या है, जो लड़का, मुझे आज भी वो दिन याद है कि पवन सिंह अपने बड़े भाई के बुक में से 10 रुपया चुराया था। उस दिन बड़ा भैया मुझे बहुत पीटा, और वही लड़का आज सलीम सुलेमान जी के साथ काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं कहीं भी बैठूँ, कहीं भी उठूँ, कहीं भी डांस करूँ, गाऊँ, भोजपुरी मेरी माँ है। भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो देन भोजपुरी का ही है। लव यू भोजपुरी। भैया, ये बताएं कि आप मीडिया से क्यों हमेशा भागते हैं? आपसे हम बात करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आते, क्यों? वजह क्या है, आज बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताने वाला। अच्छा, आप ही हमार एक ठो बात के जवाब दी। मैं गेस कर रहा हूँ आप क्या पूछेंगे, क्या क्या पूछ सकते हैं। तो ऐसे बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भैया मैं शांति से रहूँ और रूम में ही रहूँ, अपना काम करूँ, खाओ, सो जाओ। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि फैंस हैं आपके, बहुत जानना चाहते हैं। आप हमेशा ना दूर रहते हैं विवादों से, लेकिन आपका विवादों से बहुत घना रिश्ता हो जाता है। आप करें ना करें बात की बात है, लेकिन ये क्या है ना, मैं हमेशा चाहता हूँ कि विवादों से कोसों दूर रहूँ, लेकिन पता ना क्या भाग्य है, क्या नसीब है कि जितना चाहता हूँ कि दूरी बनाए रखिए, विवाद जी, कलंक जी दूर दूर रहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कंधे पे लदा ही रहता है। ला ला भैया ला झेला झेला। कोई बात नहीं, संघर्ष ही जीवन है। कभी हार नहीं मानने का। मेरा ऑडियंस का प्यार मेरे साथ है, सीना भड़का के खड़ा हूँ। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि सुपरस्टारों के बीच कोल्ड वार है। आपको लगता है आपके और आपके जो सहयोगी सुपरस्टार हैं उनके बीच कभी कोल्ड वार जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं? सबसे पहले तो रुआ भोजपुरी चाहे हिंदी में पूछेंगे कोल्ड वार मतलब होई का भइल का। विवादित बातें, एक दूसरे को नहीं पसंद करना, एक दूसरे के खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी देना सोशल मीडिया के भी जरिए। पहले ही हम कह रहे हैं कि आप क्या पूछ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी
जे भी बात देखिए क्या है ना, हम तो यही बोलेंगे सबसे पहले तो नो कमेंट्स। मुझे न मैं आज तक बोला हूँ ना मुझे लगता है कि मैं आगे कभी बोल पाऊँगा, नहीं बोलना है। लेकिन फिर भी एक भाई होने के नाते एक सलाह मुंह से निकल सकता है, उसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। क्या है ना, देखिए ये एक परिवार है, भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है और हम जितने भाई हैं मिल के रहें यार, आपस में खेल कूद के काम करें तो और मज़ा आएगा। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को गाली दे के या बुरा भला बोल के क्या मिलने वाला है, कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। तो हम यही कहेंगे एक भाई के नाते, जे जहाँ बा जैसे बा जगरे साथे बा, खुश रहे, आनंद में जीवन जिए आप लोग, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी दुआ है आप सबके साथ, आप लोग छाए रहिए। लेकिन उन भक्तों का क्या जो आप लोग से बहुत प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गालियां देते हैं, गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं, उनके लिए प्लीज़ कुछ कहिए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, हमार भोजपुरी जे हमार गाना सुनेला देखेला, फिल्म देखेला, तो जे हमार फैन बा आ जे अगर हमार फैन नइखे भी, आप जिसका गाना सुनते हैं खूब प्यार से सुनिए, खूब प्यार से देखिए। लेकिन यहाँ से उनके लिए अब शब्द, यहाँ से इसके लिए अब शब्द, ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि क्या है ना, कहीं अब जैसे मान लीजिए आज ही हम कहीं बैठे हैं, कुछ बातें तो जो होती हैं देखिए, हम बोलें चाहे ना बोलें लेकिन सामने तो आ ही जाती हैं कि भैया ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप जिसको लाइक करते हैं खूब उसका प्रशंसा करिए, खूब बड़ाई करिए, लेकिन किसी के बारे में अपशब्द यूज मत करिए, ये थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि अभिनेत्रियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें आपने सच में सुपरस्टार बनाया है या नहीं भी बनाया है। मैं सबसे पहले तो एक बात और बता दूं आपसे कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। पावर स्टार है। बाप रे बाप। मैं देखिए, इंसान एक जरिया होता है, बनाने वाले बिगाड़ने वाले सिर्फ वो हैं, सबका मालिक है ना वहाँ। तो हम कौन होते हैं जिसको हम बना पाएंगे या नहीं 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 नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने मेहनत से अपने दम पे सुपरस्टार है और मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। मैंने किसी को नहीं बनाया है, ऐसा मेरा ये नहीं है। भगवान सबको आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और काम से ही जवाब देता हूँ, बोल के नहीं। भैया माफ़ करिएगा, लेकिन विवाद उठाने का मेरा कोई भी यहाँ पर इरादा नहीं है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पे मुझे ऐसा लगता है आपका रिएक्शन ज़रूरी है। लोग लाइव पर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखमय हो जाती हैं। ऐसे आपके पास भी मैटर आते होंगे, तो आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को? ये धर्म दुबे जी, तू ऐसा फसावत हो हमके कि हम का बोली का सुनल चाहता हो हमसे, ही पहले बताओ। गाना तो लोगों ने बहुत सुन लिया, कुछ बोल ही दीजिए। अरे यार, मतलब जो भी आप कैसे देखते हैं, आपका राय बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, देखिए क्या है, आदमी, हम भी तो इंसान ही न हैं। हम लोग जब तक आँख खुला रहता है, नमस्ते भैया, जी भैया, प्रणाम भैया, कैसे हैं, बैठिए ना। लेकिन ये सब चीज़ें जब होती हैं ना, तो अब जैसे लॉकडाउन में हम गांव थे, रात को खाना खाने बैठा, उसी टाइम देखा किसी लड़के का मैसेज मेरे मोबाइल पे, मुझे बहुत गंदा लिखा था। अब मैसेज पढ़ा तो 2 मिनट में सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मतलब इतना, देखिए क्या है, आप हमको बोल दीजिए बुरा, लेकिन हमारी माँ के बारे में या हमारी बहन के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो यार ठीक है, आदमी कलाकार है लेकिन इंसान भी तो है। लेकिन फिर भी मैंने एक जगह फ़ोन किया अपने भाई को, मेरा छोटा भाई है, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, बट मेरा छोटा भाई है, उसको फ़ोन किया तो बोला भैया जाने दीजिए, जब अब तक आपने रिएक्शन नहीं दिया तो क्यों छोड़ दीजिए। मैंने बोला ठीक है यार, लेकिन बड़ा गंदा लग रहा है।
तो कोई कोई सिचुएशन ऐसा पैदा हो रहा है जिससे कोई भी मेरा बड़ा भाई कुछ बोल रहा हो, कोई भी मेरा छोटा भाई कुछ बोल रहा हो, ऐसा नौबत ना आए तो ही हमारे भोजपुरी के लिए अच्छा होगा। और आपको बता दें दुबे जी, हिंदी के बाद मुझे लगता है कि हमारे भोजपुरी भाषा को ही पूरे वर्ल्ड में लोग समझने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले हैं। हमारी कितनी आबादी है? 40 करोड़ के आसपास ना। हाँ, जिस भाषा को 10 लाख लोग देखने वाले हैं, 20 लाख लोग सुनने वाले हैं, 30 लाख लोग देखने वाले हैं, उस लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं कई करोड़ की। और हमारा इतना बड़ा ऑरा होने के बाद भी हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी क्यों है? हमारे इंडस्ट्री में भी फिल्में बननी चाहिए थी कम से कम 20 करोड़ के बजट से, 25 करोड़ के बजट से। आपने तो लाया ये 50 लाख का गाना आप कर रहे हैं, 50 लाख में फिल्में बनाई जाती है, आप 50 लाख का गाना कर रहे हैं, इंडस्ट्री तो बढ़ी रही है। सरकार, मैं सब मिला के बोला था। तो ये सब तो हमारे ऑडियंस का, ये सब आप सब का दुआ है, प्यार है, आशीर्वाद है, जो आदमी यहाँ बैठ के इस लेवल पे काम कर रहा है। तो हम यही कहेंगे, क्या है ना, देखिए, किसी के आने से कोई फ्लॉप होता है क्या? अगर किसी की एंट्री हो गई तो क्या पहले वाला क्या घर बैठेगा? घर बैठा है? ऐसा नहीं होता है। जब तक वहाँ से पत्ता नहीं कटेगा तब तक धरती पे कौन क्या करेगा? वहाँ से आशीर्वाद बनल रहेगा चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजी के आशीर्वाद, ऑडियंस का प्यार दुलार, आप सब की दुआ, ये सब बनल रहेगा चाहिए। और भोजपुरी में हम यह कहब कि देखा, केहू के अइला से केहू फ्लॉप ना होला। जितना दिन हमको रहना है उतना दिन रहेंगे। तो हम लोग, ये तो अच्छी बात है, ये तो इस पे खुश होना चाहिए। और हमारा इंडस्ट्री में एक हीरो आया, और एक हीरो आया, और एक हीरो आया, सबके मेहनत बढ़ी, मन ही मन एक ठो ये रह लगे, अरे यार मुझे आज ये चीज़ हिला देना है, ये करना है। तो ये जब मन में एगो राजापन के भाव रही कि हाँ चलिए इंडस्ट्री में 10 हीरो हैं, 10 हीरो का मेहनत बोलना चाहिए, तो इससे हमारी इंडस्ट्री और बढ़ेगी और ग्रोथ होगा। कभी किसी के लिए बुरा बोलना मत बोलिए आप लोग, हाथ जोड़ के विनती बा, सब कोई जिससे जो प्यार करता है, जिसको जो पसंद करता है, उसको सुनिए, देखिए, उसको लाइक करिए। एक आखिरी सवाल, आरोप है आपके ऊपर कि आप जो हैं इतने कम गाने लाते हैं, इतनी कम फिल्में करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? मैंने अभी 15-20 फिल्मों का साइनिंग वापस किया। मुझे गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करना है। मैंने होली में 100 गाना गा दिया, 75 गाना गा दिया, नवरात्रि में 150 गाना गा दिया। तो अरे नहीं, काम मेरे मन में ये है कि काम वो हो जिसकी रिलीज के समय उस पर चर्चा बने। हमारे ऑडियंस जो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई का, मेरे बाबू का, मेरे बेटे का ये गाना आने वाला है, ये फिल्म आने वाली है, तो बस मेन यही है कि मुझे गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करना है। मुझे काम वो करना है जो लगे कि हाँ ये हमारा ये संगीत फिल्म पब्लिक के बीच में जाएगा तो एक आशीर्वाद मिले कि हाँ भाई ने ये किया, बाबू ने ये किया, उससे हमारा सीना चौड़ा होता है। यही हमारा संपत्ति है। कैमरा आपका है, जाते जाते तमाम लाखों दर्शकों को क्या कहेंगे जो इतनी देर से आपको सुन रहे हैं और भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं? जाते जाते कहाँ, हमेशा देसी भारत पर हमके आवते रहेगा, बाकी जाएगा। वादा करिए। वादा है देसी भारत में, देसी भारत चैनल पे आप सब हमारे भगवान स्वरूप जनता, जब भी आप लोग कमेंट करब कि पवन भाई को, पवन बाबू को, पवन सिंह को, पवनवा के लेके आवत दुबे जी, मैं दौड़ के आऊँगा, ये प्रॉमिस है। धन्यवाद भैया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन सिंह साहब, साफ तौर से इन्होंने बहुत कुछ कहा और नहीं भी कहा। कोई इनसे सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ और याद रखिए, बड़ी खबरें यहीं हैं।